हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए के इस नए पब्लिक नोटिस के बारे में। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीआर पीजी और पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कौन से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस किए गए हैं। आईसीआर का जब पब्लिक नोटिस आया था तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आपका एक्रीडिएशन अनिवार्य था अगर आपको आईसीआर पीजी और पीएचडी में अप्लाई करना है तो। अब उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन क्या है नीचे इस लाइन में बताया गया है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ दोज यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स who were admitted in various degree programs either by AUs or through ICAR All India Entrance Examination, if the program already had ICAR NAEAB accreditation but in the passing out year or at any stage in between could not be accredited by ICAR due to any reason, one time chance is being given to them for applying in ICAR's All India Entrance Examination academic session 21-22 for पीजी एंड पीएचडी एडमिशन्स। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो यूजी और पीजी के ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन आइदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा और आईसीआर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा हुआ है, ऐसे प्रोग्राम्स में जिनका कभी न कभी आईसीआर एक्रेडिशन था बट उनके पासिंग ईयर में और बीच में आईसीआर का एक्रेडिशन उस पर्टिकुलर कोर्स में या कॉलेज में चला गया था। ठीक है, एक्रेडिशन टेम्परेरी होता है और ये चला भी जा सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मौका दिया जा रहा है अगर इनके पासिंग ईयर में एक्रेडिशन नहीं है इनके पर्टिकुलर कोर्स में या कॉलेज में, तो वन टाइम आपको चांस दिया जा रहा है 21-22 सेशन के लिए आप आईसीआर के पीजी और पीएचडी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ये छूट दी जाती है। किसके लिए? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एक्रेडिशन कभी न कभी रहा हो उस कोर्स के अंदर जिसमें वो अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आईसीआर के 24 जून 2021 के पब्लिक नोटिस में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो सभी अनचेंज्ड हैं, कोई भी चेंज उनमें नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के लिए कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है आईसीआर में, तो आपके कोर्स को, आपके कॉलेज को एक्रेडिएशन होना ज़रूरी है आईसीआर का। सेकेंड केस में हम बात करें ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की या ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो आईसीआर के एयू सिस्टम में नहीं आते हैं या फिर उनका कोई भी नाता नहीं है किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उनको अगर एलिजिबल होना है तो आईसीआर का एक्रेडिएशन उनके पर्टिकुलर कॉलेज को होना अनिवार्य है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं ऐसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस की जो किसी न किसी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर आते तो हैं लेकिन वहाँ पे आईसीआर एक्रेडिएशन कभी भी नहीं मिला उनको, उस पर्टिकुलर कॉलेज को या उस पर्टिकुलर कोर्स को। तो ऐसे कॉलेजेस जिनमें आईसीआर एक्रेडिएशन नहीं है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब लास्ट में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके लिए पर्टिकुलर ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मान लीजिए आपने किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, एग्रीकल्चर कॉलेज में, और उस टाइम वहाँ पे एक्रेडिएशन था आईसीआर का। अब जब आप यहाँ से पास आउट हो रहे हो तो यहाँ पे एक्रेडिएशन नहीं है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है कि आप वन टाइम केवल इस एकेडमिक सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। एक और एग्जाम्पल हम देखें तो मान लीजिए आपने आईसीआर एग्जामिनेशन 2017 में दिया, यहाँ पे आपके कॉलेज को एक्रेडिएशन मिला हुआ था तो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया। ठीक है, अब जब आप पास आउट हो रहे हैं 21 सेशन में तो इस कॉलेज का एक्रेडिएशन चला गया है, अब यहाँ पे एक्रेडिएशन नहीं है, तो आपके लिए ही स्पेशल सुविधा के लिए ये बनाया गया है कि हाँ, जो स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन लिए हुए थे इस साल में पर्टिकुलर जब एक्रेडिएशन था तो उनका नुकसान ना हो, तो 21 सेशन के लिए पर्टिकुलर उनको एलिजिबल किया जा रहा है। यहाँ पे जो चांस आपको दिया जा रहा है केवल इस साल के लिए दिया जा रहा है 21-22 सेशन के लिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा अगले साल से, कोई भी कॉलेज हो इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आईसीआर का एक्रेडिएशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज में और उस पर्टिकुलर कोर्स में, कोर्स का भी एक्रेडिएशन होता है, तभी वो आईसीआर का पीजी और पीएचडी एग्जामिनेशन दे पाएंगे और आईसीआर पीजी या पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि क्या कहता है एनटीए का ये पब्लिक नोटिस। आईसीआर ने अपनी एलिजिबिलिटी में जो पॉइंट्स रिकमेंड किए थे वो इसी नोटिस से लिए गए हैं, तो इस नोटिस को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस पब्लिक नोटिस के बारे में उन्हें भी बताएं।
दोस्त अगर आपने इस वीडियो को यूट्यूब सर्च या सजेशन में देखने के बाद क्लिक किया है तो बहुत सही जगह आप आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचेत आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।